Guys, so this is it. And I'm gonna teach you everything from the scratch to the top. And मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं सब जानता हूँ, बट हाँ, मैंने काफ़ी साल दिए हुए हैं मार्केट में, और पर्टिकुलरली मैंने स्टॉक ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को दिया हुआ है टाइम। तो मुझे एक्चुअली पता है कि मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट में आपको क्या टूल्स यूज़ करने हैं। और ये इंडिकेटर यार बिल्कुल बकवास होते हैं। आपके पास एक RSI होना चाहिए, एक वॉल्यूम इंडिकेटर होना चाहिए, एक सिंपल मूविंग एवरेज होना चाहिए, बस इतना एनफ होता है मार्केट में आपको समझना। आप वो जो बोलते हैं ना, वो यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको कि यहाँ बाई कर लो, यहाँ सेल कर लो, यहाँ पे सेल करो, यहाँ बाई कर लो, बकवास है वो। पैसा नहीं बनेगा। आप अपनी बस तिजोरियाँ खाली करते जाओगे, कुछ नहीं बनने वाला। अगर आपको सीखना है कि एक्चुअल में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो आपको ट्रेडिंग ही सीखना है, उन लोगों से नहीं जो सिर्फ अपने कोर्सेज सेल करने के पीछे भाग रहे हैं। एंड आपको बस बकरे बनाए जाते हैं, एक एक करके आपको कोर्सेज सेल किए जाते हैं कि देखो इतना प्रॉफिट कर लिया, उतना प्रॉफिट कर लिया। और ये मेरा चैनल है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं जितना भी प्रॉफिट करता हूँ मैं आपको नहीं दिखाने वाला, क्योंकि वो मेरी पर्सनल प्राइवेट चीज़ है। मैं क्यों शेयर करूँ आपसे, आपको ये बताओ। मैं इस कोर्स पे, ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है, सो थोड़ा सपोर्ट कर देना। मैं इस चैनल पर मैं आपको कुछ भी ऐसे कोर्सेज नहीं सेल करने वाला। मेरा खुद का एक बिजनेस है, एंड लाइक रियल में एक बिजनेस है। अचार नहीं बेचता मैं, लाइक एक डेटा सेंटर है मेरा खुद का, जो मैं खुद ऑपरेट करता हूँ। मैं वहाँ का डायरेक्टर भी हूँ। बस मेरा पैशन है ट्रेडिंग, तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो आज के टाइम पे मुझे ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं लोगों को यूट्यूब पर, कि यार ये ऐसे बाई करो, वैसे बाई करो, और ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। वो सारी की सारी बेतुकी बातें होती हैं, कुछ नहीं बनता ऐसा करके। मान लो मेरी बात, मैं काफ़ी सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आप यहाँ पर सेल कर रहे हो और यहाँ पर इसको बाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपने शॉर्ट किया कोई पोजीशन, एंड ये इंडेक्स है, तो आपने इंडेक्स में डेफिनेटली ऑप्शन या फ्यूचर शॉर्ट किया होगा। तो एक बंदा जिसको पता है एक्चुअल में मार्केट यहाँ से करने वाला है, और आपको मौका देखो कितना मिला है। यहाँ पर एक मार्केट में बन गया है, रुको मैं इसको यार कर्जा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सही दिखेगा आपको। अब देखो यहाँ पर मार्केट साइडवेज था, किसी को नहीं पता कि ये इतना अच्छा फॉल देगा। अगले दिन इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, उसके अगले दिन और भी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन होने के बाद फॉल भी करता है। उसके बाद से वो कंसोलिडेट करते हैं, धीरा सा एक हल्का सा एक स्लोप होता है ऊपर की ओर, जो आज के टाइम पे फिर से ऊपर चढ़ रहा है मार्केट। बट यहाँ पर अगर देखो, कंटिन्यूसली 4 दिन तक एक स्लाइड स्लोप पर साइडवेज मार्केट था। तो जिस बंदे को यहाँ से पता है कि यहाँ तक फॉल करने वाला है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर वो बाई पोजीशन क्रिएट कर रहा है, तो ईजिली उसको 200 to 300% प्रॉफिट होगा, परसेंट। और अगर कोई सेल पोजीशन यहाँ से इनिशिएट कर रहा है, यहाँ पे जाकर बाई करेगा, ऐसा कुछ सोच रहा है, जो मैं यूजुअली करता हूँ एंड मैं प्रेफर करता हूँ कि आप भी करो, तो वहाँ पर आपको हार्डली 40 या 50% का प्रॉफिट होगा। क्योंकि सॉरी, मैं थोड़ा बुखार भी है, ज़ुकाम भी है, तो मैं उतना कुछ बीच में खांसता रहूँगा, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो होता ये है कि अगर जिस बंदे को ही पता है कि ये चीज़ एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है, वो मार्केट में खुद पैसा लगाएगा, खुद बनाएगा। वो क्यों आपको बताने आएगा कि देख यार यहाँ पर आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और यहाँ से यहाँ पे इतना पैसा बन जाएगा। नहीं होता है यार। वो डफर होते हैं जो आपको ये बता रहे होते हैं। और अगर सच में आपने उनकी कोर्सेज खरीदे हुए हैं ना, तो आपने गलती की हुई है। मत करो ये गलती दोबारा। वो जितना ऑप्शन से कमाते हैं, उससे 1000 गुना ज़्यादा आपसे जो कोर्स कमाता है। और 1000 गुना मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वो ऑप्शन में 1 रुपया कमा रहा है, तो आपसे 1000 रुपये वो कमा रहे हैं, और वो कमाते हैं अच्छा खासा। मैं कुछ लोगों को खुद जानता हूँ, लिटरली मैं जानता हूँ, एंड वो लोग कमा रहे हैं ऐसा, बट वो ऑप्शन से नहीं कमा रहे। बट वो बोलते हैं यार ये स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी है। एक बंदा जो क्वांट फॉर्म में काम कर रहा है, एक बंदा जो लाइक हेज फंड में काम कर रहा है, आपको लगता है वो स्ट्रैटेजीज पे प्ले भी करते हैं? ये जैसे ये मार्केट है, ये वो 1 घंटे का चार्ट है, मानो आप 1 दिन के चार्ट पे लेकर चले गए। आपको यहाँ पर ऐसा कौन सा सर पैर लगाना था कि ये समझने के लिए कि मार्केट चढ़ रहा है? ऐसा कौन सा सर पैर? और ये जो आप ऐसे में देख रहे हो ना, ये ऐसे में क्या है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। मैं यूजुअली 50 ऐसे में फॉलो कर लेता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किए जाते हैं। बट हाँ, मैं प्रेफर करूँगा, अगर आप लाइक थोड़ा सेफ साइड प्ले करना चाहते हो, तो 100 इज़ द बेस्ट। आपको 100 में एक स्लोप मिल जाता है, क्योंकि पिछले 100 कैंडल्स का वो कंपेयर करके आपको बताता है, एंड वो एक बेस लाइन जैसा काम करेगा आपके लिए।
तो वो आपको क्लियरली स्लोप में अगर आप देखोगे कि एक स्लोप अपवर्ड ट्रेंड में, तो डेफिनेटली मार्केट चढ़ रहा है ना, इसमें कौन सा आपको रॉकेट साइंस चाहिए ये देखने के लिए। और अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते ही हो तो डेफिनेटली यार अगले 2 महीने का आपको ऑप्शन मिल रहा है, मंथली चार्ट में खरीद कर रख दो। आपको हर रोज बैठना है और 5 मिनट 1 मिनट में ट्रेड करना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ 5 मिनट 1 मिनट में ट्रेड करना है। क्यों करना है आपको? ये दिन पूरा साइडवेज था, अगला दिन फिर पूरा साइडवेज था। अब बहुत लोग बोलेंगे यार साइडवेज मार्केट तो कभी ना कभी आता रहता है। वो डफर होते हैं, उनको पता नहीं होता कि साइडवेज मार्केट कब जनरेट होता है। साइडवेज मार्केट एक इवेंट से पहले जनरेट होता है। और आपको पता है अगर इवेंट कब होता है, तो मैं देखो, मैं मेरी ट्रेडिंग है तो मैं इकोनॉमिक कैलेंडर में खोलूँगा, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरा एक टैब खोल लेता हूँ, इकोनॉमिक कैलेंडर में खोलूँगा। और बाय द वे मैं लाइक पहले धन यूज़ किया करता था, अब जीरो यूज़ करता हूँ। कुछ रीजंस है उसकी वजह से। तो अगर आप यहाँ पर जाओगे ना, तो ये आपका इकोनॉमिक कैलेंडर है। इकोनॉमिक कैलेंडर आपको ये बताता है कि ग्लोबल क्यूज़ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो मैंने सिर्फ 2 ही कंट्री सेलेक्ट किया हुआ है, एक यूएस है, एक इंडिया, क्योंकि मुझे इन दोनों कंट्री से ही फ़र्क पड़ता है। पूरे दुनिया में क्या हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और ना आपके मार्केट में कोई इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं। हाँ, कभी कभार हो जाते हैं, जैसे कुछ दिन पहले जापान में उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था तो एक क्राइसिस आ गया था, एशियन मार्केट गिर रहा था। बट ये है बहुत माइन्यूट सी चीज़ है, ये सब रैपिडली आता है। ये सब ऐसा नहीं होता कि बता कर आ रहा है। यूएस वाला जो था वो बता कर आता है। अगर आप देखोगे कि क्या चल रहा है मार्केट में, तो 23 अगस्त को मार्केट में फेड का एक स्पीच था जहां पे वो ये डिसाइड करने वाले थे कि इंटरेस्ट रेट कितना होने वाला। 23 अगस्त, ठीक है, डेट याद रखना। उसके पहले 22 चला गया, उसके पहले 21 चला गया, उसके पहले 20 चला गया। तो इस वीक में सिर्फ एक वही इंपॉर्टेंट चीज़ था, और बाकी सारे जो थे वो भी इसी के ऊपर इंडिकेशंस थे कि इन्फ्लेशन है नहीं है, रेट कट करना है कि नहीं करना है, जो इन सबसे मेन चीज़ होता है। अब आप इस दिन को देखो, ये दिन था 22, ये दिन था 23। तो 22 और 23 दोनों दिन मार्केट साइडवेज था। रीज़न बस इतना था कि 23 तारीख को जो न्यूज़ आने वाली थी वो 23 तारीख, क्योंकि आपको सबको पता ही होगा ना कि मार्केट, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो डेफिनेटली आप मार्केट देखते हो, आप मार्केट को समझते हो या समझने की कोशिश कर रहे हो। तो अमेरिका में ना जो मार्केट ओपन होता है वो शाम को ओपन होता है, एंड हमारे यहाँ पे उस टाइम पे शाम हो रहा होता है, उनके वहाँ पे वो सुबह हो रहा होता है, सुबह 6 साढ़े 5 बजे। तो मार्केट सुबह को ओपन हो जाता है, उनका प्री मार्केट भी ओपन हो रहा होता है, बट हमारे यहाँ पे तब शाम हो रहे होते हैं। तो दिन को तो 3 बजे तक मार्केट खत्म हो जाएगा ना, हाँ 3:30 बजे तक रहता है, उसके बाद और भी 15 मिनट पोस्ट मार्केट सेशन है, बट मैं जनरल बता रहा हूँ कि दिन के 3 साढ़े 3 तक हमारा मार्केट खत्म हो जाता है। तो अगला दिन का जो मार्केट होगा ना, वो मार्केट चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट, इन लोगों ने बोला है कि हमारा इन्फ्लेशन और कम गया है, तो इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर रहे हैं हम। अब रिड्यूस जितना करेंगे, जितना % रिड्यूस करेंगे, उतनी मार्केट में बूम आएंगी। रीज़न ये है कि फेड अगर अपना इंटरेस्ट रेट कमा रहा, फेड का मतलब है कि इंडिया की जो आरबीआई है, अगर फेड अपना इंटरेस्ट रेट कमा रहा है, मतलब वो बैंक्स को लोन बहुत कम इंटरेस्ट पे दे रहा है। अगर कम इंटरेस्ट पे दे रहा है तो लोग और ज़्यादा पैसा लेंगे, और ज़्यादा पैसा लेंगे तो और ज़्यादा पैसा लेकर मार्केट में लगाएंगे। उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? मार्केट चढ़ेगा, सिंपल सा चीज़ है। तो अब ये मार्केट हमारा है। मैं अगर क्या करूँ यार, मैं यहाँ पे वो कैसे लगाते हैं, हाँ ब्रश ले लेते हैं यार, ब्रश सही है। तो ये है हमारा कंसोलिडेशन मार्केट, ठीक है। अब कंसोलिडेशन मार्केट बस इसलिए वजह से क्रिएट होता है। अब आप देखोगे कि आपके पास और क्या क्या है। ये 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है। 5 मिनट का कैंडल बकवास होता है। अगर आप लाइक करना ही है तो यार 1 मिनट में चले जाओ, आपको बहुत अच्छे अच्छे वो मिल जाएंगे। लाइक उनको बोलते हैं ट्रेडर जो 1-2 मिनट में करते हैं। 5 मिनट में आप कर रहे हो, दिन के आपके कितने कैंडल बन रहे हैं? हार्डली लाइक 100 के आसपास कैंडल बनेंगे। अब वो 100 कैंडल में आप क्या करोगे? जैसे मानो कि ये आपके 5 मिनट के कैंडल थे ना, दिखाता हूँ आपको। ये 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है। 5 मिनट के कैंडल में लास्ट 2 दिन तो छोड़ दो, आपको अगर पता होगा तो कोई हाथ नहीं देगा। जैसे मैंने तो हाथ दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई बिना इंटरेस्ट रेट के मैं हाथ नहीं देने वाला, मार्केट साइड से घूमेगा। मैं सालों से देखता आ रहा हूँ, ये पैटर्न है। आपको बस बता रहा हूँ, कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आपको एक्सपीरियंस के साथ मिलता है, बस वही से मैं बताया जा रहा हूँ। अब मैं तो चाहूँगा कि आप भी इसको एक्सेप्ट करो और इनके पीछे ना भागो यार। इंडिकेटर बकवास होता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ट्रेडिंग व्यू पर जो वॉल्यूम होता है ना, वो वॉल्यूम होता क्या? वो एक्चुअली एक कम्युनिटी वॉल्यूम होता है, और कम्युनिटी का मतलब होता है सब मिलाया। एक मिलाया हुआ वॉल्यूम होता है जो निफ्टी के फ्यूचर्स होते हैं उनके। तो ये वॉल्यूम कभी भी देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं स्टॉक्स एनालिसिस भी कर लेता हूँ इन्वेस्टिंग के लिए, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ वॉल्यूम रखा। तब वॉल्यूम आपको बहुत कम आता है, क्योंकि वॉल्यूम एक
ऐसा चीज़ है कि जो मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। वॉल्यूम पैसे से मैनिपुलेट होता है। एक बंदा पैसा कितना लगाएगा कि वो वॉल्यूम मैनिपुलेट करे। अब मानो कि आप प्राइस मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, आपको दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, मार्केट यहाँ तक चढ़ा है, फिर मार्केट चढ़ के फिर गिरा है, बट मार्केट गिरा नहीं है। अब ये तो कोई बोलेगा ना कि ये मार्केट तो गिरने का इंडिकेशन है, तो गिरा क्यों नहीं मार्केट? अब उसका रीज़न बस एक ही है कि मार्केट में कभी कभार प्राइसेस दिखाए जाते हैं जो एक्चुअल होते नहीं है। अब मानो कि आपका प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, अब यहाँ पे निफ्टी की बात हो रही है, तो मान लो कि आपने यहाँ पे कुछ लिमिट ऑर्डर लगाया कि मेरे को इस जोन पर ही प्राइस आएंगे, तो जोन पर ही मेरे को बेचना है। अब प्राइस तो यहाँ पर है नहीं, तो एग्जीक्यूट तो होगा नहीं, तो प्राइस भागा भागा आएगा इस जोन को फुलफिल करने के लिए। तो अब वो भाग कर आया, बट आने के पहले आपने ये सारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिए, आपने हटा दिए सारे पोजीशन, तो प्राइस क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। फिर प्राइस को क्या लगेगा, यार यहाँ पे तो बाइंग हो रही है, इतनी सारी सेलिंग पोजीशन चली गई, तो प्राइस भगाएगा खुद को ऊपर, फिर से प्राइस को ऐसे गिराया जाएगा, फिर से प्राइस को चढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे जो कर रहे होंगे ना, आपको देख के लगा रहा हो कि नॉर्मल है, बट जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे पोजीशंस क्रिएट करते हैं ऐसे दिनों पर जो फेड्स के न्यूज़ हो गई या ऐसा बहुत अनसर्टेन बिहेवियर कि क्या होने वाला है यार। इतने दिनों, मतलब इतने दिन तो बोलना गलत होगा, इतने महीनों से फेड्स का इंटरेस्ट इतने हाइक पर है, इतना कुछ है, अब तो लग रहा है कि कमेगा। वो एक अनडिसीजन क्रिएट करता है। एंड आप प्राइसेस देखो कि प्राइसेस भी वैसे ही मूव कर रही है, तो आप यहाँ पे सेल करोगे, पोजीशंस क्रिएट करोगे, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स ये सब क्रिएट करोगे, तो आपको प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली होगा। दिन वाइज होता है। अब मानो उसी जगह पे आपने ऐसे रुक जाओ, मानो आपने उसी दिन ऐसे ही जगह पर स्ट्रैडल क्रिएट किया या स्ट्रैंगल क्रिएट किया, प्राइस चढ़ के गिरा है भाई, प्राइस फिर चढ़ने वाला, आप यहाँ पर सेल करने जाओगे कि नहीं भाई मेरे को तो एक जोन क्रिएट कर लेते हैं, इसके अंदर फंस के क्यों रहेगा? आपको किसी ने बता कर गया था कि उसके अंदर वो जोन में फंसा रहेगा? नहीं रहेगा वो जोन के अंदर फंसा हुआ। तो ये सारे रीजंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। अब मैं पर्सनली इतने ज़्यादा फेवर में तो होता नहीं हूँ इंडिकेटर के, बट हाँ कुछ इंडिकेटर्स अगर आप पूछोगे कि क्या लगाना है, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि एक RSI होता है जो मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि RSI मुझे एक वाइडली यूज्ड इंडिकेटर है। एक बुक है प्राइस एक्शन के ऊपर, मुझे ऑथर का नाम तो याद नहीं आ रहा, बट बहुत पहले पढ़ी थी मैंने। उसमें लिखा था कि इंडिकेटर क्या होता है और क्यों यूज़ में आता है। एक इंडिकेटर अगर वो इंडिकेटर है जो सिर्फ आपके पास और किसी के पास नहीं दुनिया में, तो फिर तो आप फेक रहे हो, और उसको इंडिकेटर बोलना ही छोड़ दो। वो एक सिर्फ एनालिसिस है जो आपके बायसनेस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई आपके इंडिकेटर को फॉलो नहीं कर रहा है ना, मान लो यहाँ पे ये है RSI है, तो कोई ये RSI टच हो रहे हैं, डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहे हैं, बॉटम हाई लगा रहे हैं, तो अगर कोई ये नहीं करेगा ना, आपके इंडिकेटर को फॉलो नहीं करेगा, तो कभी भी आपके इंडिकेटर पॉपुलर नहीं होंगे, एनालिसिस सही से नहीं देंगे। अब इंडिकेटर अगर हर कोई फॉलो कर रहा है, आपके इंडिकेटर या मेजॉरिटी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि प्राइस यहाँ पर था। मान लो कि मुझे 1 घंटा ज़्यादा प्रेफर लगता है क्योंकि नॉइस थोड़ा कम होता है। मान लो कि प्राइस यहाँ पर है एंड उस टाइम पर इंडिकेटर भी बहुत हाई पे है, प्राइस यहाँ पर है, उस टाइम पे इंडिकेटर और हाई पे है, तो यहाँ पे क्लियर डाइवर्जन दिख रहा है मुझे। हाँ उतना स्ट्रॉन्ग प्राइस में डाइवर्जन नहीं है, बट इतना है कि मेरे को डाइवर्जन मैं इसको बोल सकूँ। डाइवर्जेंट है तो आपने यहाँ पे पैसा लगाओगे कि ठीक है, अगर आपकी एनालिसिस भी सही है तो आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से फॉल आ सकता है, और वो आई भी। बट क्या ये हर बार होगी? नहीं, ये हर बार नहीं होती। डाइवर्जेंट उतना काम नहीं करता है, बट क्योंकि हर एक इंसान इस चीज़ को देख रहा है, फॉल आएगा, ये सब चीज़ समझ में आ रहा है, तो होता ही है कि इंडिकेटर हर कोई यूज़ करने की वजह से प्राइस एक्चुअली में काम करती है वैसा कुछ हद तक। बट मैं फिर बता दे रहा हूँ, इंडिकेटर रिटेलर यूज़ करते हैं, और रिटेलर के पास ये पावर नहीं रहता कि मार्केट को वो इतना मूव कराए। वो बड़े हेज फंड्स और हाँ हेज फंड्स वो होते हैं जो हेज नहीं करते। नहीं ये थोड़ा स्ट्रेंज है, बट हाँ ये सच है, जो हेज नहीं करते। इसका मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर यहाँ पे सोच रहे हैं ना कि गिराएंगे मार्केट को, तो उन्होंने सिर्फ शॉर्ट पोजीशन ही क्रिएट की हुई है। तो उनके एनालिसिस के बल पर आपको मार्केट अगर करना है तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि उनको डर ही नहीं है कि उनको हेज करना है। यहाँ पर वो जानते हैं वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, एंड वो रिजल्ट देने में वाला है, एंड उनकी प्रोबेबिलिटी होगी 60, 70, 80, 90 जितना भी उनका एनालिसिस होता है। और ये सब वो हाथ से करते नहीं है,
कि यार बैठ के मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ। उनकी स्ट्रैटेजीज कुछ एल्गोरिदम्स पे डिपेंड करती है, और एल्गोरिदम जैसे काम करेगा वो भी वैसे ही काम करेंगे। अब जैसे मान लो कि इस दिन का मार्केट हर किसी को याद भी होगा, ये दिन तो बड़ा ही सरप्राइजिंग सा था कि बीजेपी जीतेगी जीतेगी। प्राइस चढ़ गए, पोल वाले रिजल्ट्स आ गए, उसके बाद बीजेपी को गिरा दिया। बीजेपी उतनी बहुमत से जीत नहीं पाई, तो अच्छा खासा मार्केट गिरा था, एंड ये काफ़ी बड़ा मार्केट गिरा था। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, और अदानी का तो फेवरेट स्टॉक मैं क्या बोलूँ यार, बीजेपी के नाम आते तो अदानी सबसे पहले आ जाता है। तो वो भी 20% गिर गया था, मतलब आपको 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है, आप खरीदो, आराम से बढ़ेगा मार्केट। तो आपको अगर पता है कि ये क्रैश का सिंबल नहीं है, जस्ट एक छोटा मोटा चीज़ है और क्रैश होता क्या, क्रैश वो होता है जो बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं, लाइक जैसे कोविड हो गया। काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स या सुनने में आ रहा है कि 1 लाख करोड़ एक महीने का SIP है अभी जो करंट स्टेट का है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा चेंज हो जाए नंबर में, वो डेफिनेटली पॉसिबल है। SIP तो फिक्स नहीं होते, आप चेंज भी कर सकते हो उस चीज़ को। और तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो चढ़ा है ना, ये मार्केट जो रैली दिया है, ये रैली का एक क्रैश मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अभी जितने स्टॉक्स हैं ना, वो सारे के सारे इतने ओवर वैल्यूड है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। मेरा एक फेवरेट स्टॉक है, ठीक है, RAC बोलकर। आप इस स्टॉक्स को मंथली चार्ट में देखोगे ना, आपको साफ दिखेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ मार्केट इतना ओवर वैल्यूड है। आप देखो, स्टॉक ने पिछले 2009 से, वो स्टॉक 2009 से इस जोन तक 2023 तक मार्केट सिर्फ साइडवेज था। मतलब आप 100-150 रुपए के ऊपर तो बढ़ ही नहीं पाए, 100-150 में ज़्यादा बोल दिया, 120 के आसपास, उसके ऊपर आप चढ़ ही नहीं पाए मार्केट को। और अब कैसा क्या हो गया कि मार्केट ऐसा रैली दे रहा है, तो ये तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और ये क्या सिर्फ एक स्टॉक की वजह से नहीं, आप कुछ और देख लो। मान लीजिए मैंने रेलवे की एक फाइनेंस स्टॉक देख लिया कि रेलवे को फाइनेंस करता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये क्या मामला है आप बताओ यार, स्टॉक आता है और स्टॉक ऐसे जंप कर जाता है। मतलब ऐसा क्या हुआ रातों रात की, अब तक इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कुछ दिखा नहीं, और अचानक से यहाँ पे इतनी बड़ी बूम दिख गई, क्या हो गया। लाइक ये तो ऐसे हवेबाजी वाली चीज़ तो है नहीं, पैसा डाला तभी तो बड़ा। अब आप IRCTC देख लो यार, ठीक है, IRCTC देख लेते हैं कि IRCTC ने क्या किया। ये है IRCTC बहुत पहले से है, 2020 से आई हुई है, आया है, चढ़ रहा है। अब मैं इस चीज़ का मानता हूँ कि रिकवरी फेज था 2020 के कोविड के बाद से, तो चढ़ रहा है, फिर करेक्शन भी दिया है, जोन भी क्रिएट किया, अब वो मार्केट फिर से चढ़ रहा है, बट उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया जिसमें है, एंड अभी वो वीकनेस दिखा रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। तो ये काफ़ी हेल्दी स्टॉक मेरे को लग रहा है, बट अभी भी इसके फाइनेंशियल्स आपको देखने पड़ेंगे कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्या है, और सच में क्या इतना वेल डिजर्व करता है कि नहीं है। आप कोई और कंपनी देख लो यार, मैजडॉक देख लो। मैजडॉक तो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है आजकल, वो न्यूज़ की वजह से, बट उसमें उतना ध्यान मत दो। मार्केट भले ही मैजडॉक प्रॉफिट कर रहा हो, बट कितना भी कर रहा हो, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं दिखा उसके प्रॉफिट्स, यहाँ पर उसके प्रॉफिट्स कुछ नहीं दिखे। ऐसा क्या हो गया कि मार्केट के में कि उनको प्रॉफिट इतना दिख गया कि जो एक इंसान यहाँ पर 400 रुपये पे लेने को तैयार नहीं था स्टॉक, वो आज, और ज़्यादा पुराना है नहीं, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 से अब तक कितना ही टाइम हो चुका है, जो यहाँ पर एक इन्वेस्टर लेने को तैयार नहीं था 200-300 रुपये पर, वो आज बंदा 4,500 5,000 इतने रुपये पे ले रहा है। क्यों ले रहा है? तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि मार्केट क्रैश होने वाला है। और हाँ, मैं अब वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ। पहली वीडियो थी तो थोड़ा ज़्यादा ही मैं बोला कि नहीं आपको क्या क्या करना है। इसके बाद से मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियोस क्रिएट करूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के ऊपर, कि हाँ आपके मार्केट में क्या क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या टूल्स होने चाहिए, क्या बिना टूल्स के आपको मार्केट में उतरना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या इंडिकेटर्स के बेसिस पर आप उतर सकते हो, या कोई आपको फंडामेंटल्स सीखना होता है। अब अगर मैं बात करूँ ना राकेश झुनझुनवाला जी की, तो वो बंदे ने इतना, लाइक मैं क्या बताऊँ, मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ उनका। इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स थे, या वो डेफिनेटली थे बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स, बट मैं इसलिए हूँ कि उनके अंदर एक मार्केट को लेके पेशेंस था, कि मार्केट मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में कभी डाउन जा ही नहीं सकता, मार्केट उनको चढ़ना ही है। हाँ, अगर आप इंडिया जैसे नए देश में नहीं रह के आप ऐसे किसी देश में रहते हैं जहाँ पे करप्शन है,
टेररिज्म है, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, बहुत बुरा हाल है, बिजनेसेस नहीं है तो डेफिनेटली मार्केट गिरेगा। क्योंकि निफ्टी 50 का मतलब है इसके अंदर 50 कंपनियां हैं, निफ्टी 100 है मतलब 100 कंपनियां। अब कंपनियां क्या करेगी, कंपनियां ही चढ़ाएगी इंडेक्स को। कंपनी अगर आप ठीक से प्ले नहीं कर पाएगी, कुछ चल नहीं पाएगी, तो कैसे आपका इंडेक्स बढ़ेगा। तो बेसिक कंसेप्ट ये है। तो सीखने वाली बात यह है कि मार्केट लॉन्ग टर्म में हमेशा चढ़ता है। और अगर आपको ये भी नहीं पता ना कि हाँ यार आपको पैसा लगाने चाहिए कि नहीं चाहिए, कहाँ लगाने चाहिए, तो स्टॉक सिलेक्शन में उतना ध्यान मत दो, बिल्कुल भी मत दो। आप कुछ ऐसे कंपनीज ले लो, जैसे मानो कि अगर मैंने स्क्रीनर, एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आप कोई भी एक स्क्रीन क्रिएट कर दीजिए यहाँ पर, या अगर आप टूल्स में जाओगे तो आप अगर देखो यहाँ पे बहुत सारा है, तो यहाँ पर मैंने भी 2 क्रिएट करके रखा है, बाकी भी क्रिएट किया हुआ है। तो कुछ पॉपुलर स्कैन्स है, ठीक है, जहाँ पे आप प्राइस एक्शंस देख सकते हैं, वॉल्यूम देख सकते हो, फिर RSI ओवरसोल्ड स्टॉक्स। अभी तो शायद कोई ओवरसोल्ड होना नहीं चाहिए, बट हाँ इतने स्टॉक्स हैं 5,000 में से जो अभी भी ओवरसोल्ड में पड़े हुए हैं RSI की लिस्ट में। तो यहाँ पे आप कोई भी क्रिएट कीजिए कि मुझे चाहिए लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए मुझे ग्रेटर देन 15%। 15 एक यूजुअल चीज़ है, एंड मैं रन कर रहा हूँ, एंड मैं और भी कुछ चीज़ डाल रहा हूँ, जैसे मेरे को मार्केट कैप चाहिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे चाहिए ग्रेटर देन 5,000 करोड़, और 5,000 मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आप इससे कम भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है वो। तो इतने सारे स्टॉक्स है। अब इन सारे स्टॉक्स में से आपको जो भी स्टॉक्स पसंद है, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपको कैसा लगाना नहीं लगाना, तो आप अपने आसपास देखिए कि आपके आसपास किस स्टॉक्स के क्या प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं और वो कितने ज़्यादा सेल हो रहे हैं, किस किस दुकान पे उसकी प्रोडक्ट रखी हुई है। खराब प्रोडक्ट तो हर दुकान पे रहेगा नहीं, तो जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है आप वो खरीदिए। जैसे नेस्ले की कितनी सारी चीज़ें, मैगी चलती है, ये चलती है। तो नेस्ले जब मैंने इस पे इंटरेस्ट दिखाया था तब ये 18-16 हज़ार के आसपास था, 16-17 ऐसा चल रहा था। आज इसी का लाइक ये तो अभी स्प्लिट होकर कम हो गया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 के स्प्लिट में था तो 25,000 के आसपास इसका प्राइस होना चाहिए था, बट ये स्प्लिट होकर अभी 2,500 पे आकर रुका हुआ है। तो मार्केट, मैं उस टाइम से इसको देख रहा हूँ जिस टाइम से मार्केट चढ़ रहा है। तो क्या लॉन्ग टर्म में आपका पैसा नहीं बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। और अगर आप खरीदोगे बेचोगे तो सरकार आधी प्रॉफिट ले जाएगी। तब आप ये नहीं बोल सकते यार मैं तो मार्केट में प्रॉफिट ही नहीं कर रहा हूँ। आप पैसा कमाओ लगाओ, पैसा कमाओ लगाओ, अच्छे स्टॉक्स पकड़ो जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ है, ओवर द ईयर्स है। मैंने सिर्फ एक इंडिकेटर आपको बताया कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 होना चाहिए। अब देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जैसे मानो कि मैं नेस्ले का देख लेता हूँ यार, ठीक है, नेस्ले का मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ है वो 10% की है, और लास्ट 12 महीने की 7 है, और उसी जगह प्रॉफिट जो है 13 की है, लास्ट 12 महीने की 19 है। तो मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक है बट उतनी नहीं है। और स्टॉक क्या अगर देख लेते हैं यार, स्टॉक कितना रिटर्न दिया, एक साल में 14% दिया, तो ठीक ही है ना। मतलब 19% का प्रॉफिट कर रहा है, 14% का ग्रोथ है, थोड़ा अंडर वैल्यू लग रहा है मेरे को अभी भी, तो मैं खरीद सकता हूँ इसको कुछ साल में बेचने के लिए या कुछ महीनों में बेचने के लिए। उसी जगह अगर आप कुछ ऐसे कंपनी देख लेते हो, जैसे ये तो लाइफ इंश्योरेंस ऑफ LIC, तो LIC है यार, उसने जो प्रॉफिट किया हुआ है, अब इसको देखो आप, इसने प्रॉफिट किया लास्ट 3 साल में 140% का। उसी जगह सेल्स इसकी उतनी नहीं है, सेल्स नॉर्मल है, बट प्रॉफिट बढ़ गया इसका। उसी जगह केगर भी बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ा, एंड ये होना भी चाहिए था। ये जब आया था तो लोग बोल रहे थे यार मत लगाओ, बहुत बुरी कंपनी है, तुम क्या ही कर लोगे इसमें लगा कर, कितना ही कमा लोगे। आज वो लोग देखते हैं ना, तो देखते हैं यार क्या हो गया ये, क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए मार्केट में, आपको कुछ और नहीं चाहिए। आप जाओ लाइक वीकली में, अब देखो मार्केट जब आया था ना, तो एक सेंटिमेंट था कि यार ये तो अच्छा स्टॉक नहीं, तो मार्केट ने उसको गिराया, बहुत अच्छी बात है, लोग चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो फिर गिरा दिया, फिर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ये वही जोन था जहाँ पे पहले से गिरा था, तो मार्केट ने फिर गिराया इसको। यार कितना गिरा देगा एक कंपनी जो 13,000 15,000 इतने की प्रॉफिट कर रही है, करोड़ बोल रहा हूँ मैं साल का, वो कितना गिरा देगा। थोड़ा ओवर वैल्यूएशन था तो थोड़ा करेक्शन लेकर आया मार्केट ने, बोला है मेरे को थोड़ा करेक्ट करना है, अब मार्केट उसको नीचे बॉटम पे टच करा दिया। अब अगर आप देखो कि इस जोन को मैं बोलता हूँ कि ये एक जोन है जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करवाया, तो करवाया है यार। अब इस कैंडल को देखो आप, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ तो समझ में आएगा। इस कैंडल को देखो, ये कैंडल क्या लग रहा है आपको? कोई छोटा मोटा कैंडल लग रहा है? नहीं। वॉल्यूम देखो आप इस कैंडल के साथ, इतनी वॉल्यूम है। अब आपको क्या मैं बताऊं कि इतनी वॉल्यूम क्या करने, कहाँ से आएगी इतनी वॉल्यूम? खरीदारी से ही आएगी ना, जो वॉल्यूम यहाँ पर थी नहीं, उस वॉल्यूम ने इतना स्पाइक लगाया एक कैंडल पे,
तो इससे क्या इंडिकेट करता है? इससे यही इंडिकेट करता है कि अब आपको इसको खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स में अब जान आ गई है। और मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि इस टाइम पर अगर आप नोटिस करोगे ना, ये है 4 दिसंबर 2023 की कैंडल, वीकली चल रहा है। तो उस वीक का कैंडल, उस वीक के आसपास ना आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स आए होंगे, क्योंकि बिना प्रॉफिट से कोई इन्वेस्ट करता नहीं है। और रिसेंटली मैंने LIC का देखा था कि कुछ 15 या लाइक, मैं देख ही लेते हैं यार कितना प्रॉफिट किया है इस साल उसने। 2024 में उसने प्रॉफिट किया है 47,000 करोड़ का। लाइक कोई सेंस बनता है स्टॉक्स को बेचने का? जब ये लिस्ट हुआ था तब इसने 8 किया था, उसके बाद उसने 13 किया। मैं मानता हूँ थोड़ा हायर वैल्यूएशन हुआ होगा, इसलिए लोग बोल रहे होंगे यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको गिराया होगा। अब कोई सेंस नहीं बनता यार। लगातार उसने 2 साल से 40 के ऊपर स्कोर रखा, उसके पहले वो इतना था, लाइक 12 के आसपास था। तो उसने कितनी की जम मारी है? 300% की जिम मारी है लाइक प्रॉफिट में। तो ऐसे स्टॉक को गिराने का कोई सेंस नहीं बनता। और ये मार्केट में आप चढ़ के बैठा हुआ है। आप अगर खरीद रहे होते तो आप इस जोन पर खरीद रहे होते 700-800 के आसपास, 1000 के आसपास चल रहा है, आपका 30% का प्रॉफिट कम लगता है। आप देख रहे हो इतने फेवर में, इतनी बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, गिर नहीं सकती। तो डेफिनेटली आप लगाओगे 1-1.5 लाख रुपए। आपके यहाँ से लेके 700 से लेकर यहाँ तक चढ़ने में 1200 के आसपास, तो 500 रुपये 700 के ऊपर बढ़ रहा है। आपका आराम से 60-70% का रिटर्न है। 60% का रिटर्न तो आराम से है। तो आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं यार ये वाला स्टॉक नहीं लेते, क्यों नहीं लोगे आप? आपको मार्केट दे रहा है, आपको बस समझना है कि आपको कब खरीदना है, कहाँ खरीदना है, क्यों खरीदना है। बाकी आप मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट चढ़ा देगा आपको। लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट चढ़ता है। हाँ, अगर अब मेरे को पूछेगा कि मार्केट में आपको क्या करना है, नहीं करना है, तो मैं आपको तो यही सजेशन दूंगा कि थोड़ा वेट कर लो। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक क्रैश का, आप भी थोड़ा एक्सपेक्ट कर लो एक क्रैश का। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो आप पहला वीडियो आप थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। कोई इंटेंशन तो है नहीं मेरा ऐसा कोई वीडियो बना के कोर्स वोर्स सेल करने का। बट हाँ, मैं चाहता हूँ कि लोग अच्छे स्टॉक पिक करें, अच्छे तरीके से ट्रेड करें, अगर वो सच में ट्रेड में इंटरेस्ट रखते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, एंड उसके बाद ही आप ट्रेड करने आओ। क्योंकि वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है जो लाइक, क्या मैं बोलूँगा, एक 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 गट फील देगा आपको कि ठीक है यार मैं पैसे लगा रहा हूँ। जैसे मानो कि इस कैंडल पे वॉल्यूम है ना, आपके पास पैसे हैं 10 लाख रुपए, तो आप 5 लाख लगा ही सकते हो।